दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु सागर में। साथियों, जहां जीवन है वहां मृत्यु भी है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है? यह सब कुछ समाप्त हो जाता है, और यदि सब कुछ समाप्त हो जाता है तो हमारे जीवन का मतलब क्या रह गया? ऐसे में तो जीवन भर भलाई करते रहने वाला और जीवन भर दूसरों को कष्ट देने वाला, यह दोनों मृत्यु पर एक समान हो जाएंगे। और फिर ऐसे में प्रश्न उठेगा कि कोई भलाई करे ही क्यों? और अगर मित्र के बाद हमारा कुछ होता है तो क्या होता है कि हम सच में नरक और स्वर्ग जाते हैं? जब कोई हमें हमारी बुरे कर्मों के लिए दंड देगा, या यही जीवन हमें दंड के रूप में मिला है? इन सब बातों के जवाब के लिए हम चलते हैं गरुड़ पुराण की ओर। गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु जी ने मिट्टी और मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में बताया है, और साथ में गरुड़ पुराण से जुड़ी बहुत ढेर सारी बातों को। गरुड़ पुराण को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्या इसलिए अंतिम संस्कार कर सकते हैं कि नहीं कर सकती, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत ढेर सारी बातें फैली हुई है। तो आज के एपिसोड में हम इन सभी बातों का सत्य जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में श्री नारायण जरूर लिखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि गरुड़ पुराण को गरुड़ पुराण आखिर कहाँ की हो जाता है, क्योंकि इसमें तो मृत्यु का वर्णन है, यमलोक का वर्णन है। इस पुराण को गरुड़ पुराण क्यों कहा गया? असल में जो भगवान विष्णु जी के बहाने पक्षीराज गरुड़ जी, उन्होंने भगवान विष्णु से मृत्यु, यमलोक की यात्रा, इन सभी विषयों पर बहुत सारे प्रश्न किए थे, और उनकी जिज्ञासा को डोट शांत करने के लिए भगवान विष्णु जी ने उत्तर दिए थे। और उनके सभी उत्तरों का जो संकलन है वो इसी पुराण में, इसलिए इसको गरुड़ पुराण कहा जाता है। और जो गरुड़ पुराण की मूल प्रति थी, उसमें आज माना जाता है कि 19,000 श्लोक थे, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो हमारे पास लोगों की संख्या केवल 8,000 है। पर अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इस पुराण की के 2 खंडों में बटा हुआ है, एक पूर्व एक उत्तरखंड पर। जो गरुड़ पुराण का पूरा ज्ञान निलंबन 90 ज्ञान वह पूर्व खंड में है। उत्तराखंड को हम प्रिंट खंड भी कहते हैं, और वहाँ पर कुछ रिचुअल के बारे में बताया गया है। तो साथियों में गरुड़ पुराण के विषय में प्रारंभिक ज्ञान ले लिया है। गरुड़ पुराण को गरुड़ पुराण कहते हैं, और इस पर आकर स्ट्रक्चर क्या है, अब हम ये जान लेते हैं कि क्या जीवित मनुष्य को गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना। आइए, इस बात में कितनी सत्यता है। अब साथियों, हमारे सनातन धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका श्राद्ध कर्म के समय पर गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ पुराण का पाठ करने से जो व्यक्ति है, जो मृतक व्यक्ति है, उसकी आत्मा जब यमलोक की तरफ यात्रा प्रारंभ करती है तो यात्रा सुगम हो जाती है। और अब लोगों में यह धारणा बन गई है कि अगर आप गरुड़ पुराण का पाठ करेंगे, क्या इस पुराण को अपने घर पर रखेंगे, तो ये मृत्यु के विषयों को आकर्षित करता है, जिससे किसी सदस्य की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जब आप गरुड़ पुराण के महत्व को पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि जो भी गरुड़ पुराण का पाठ करता है उसे विद्या, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, आरोग्य आदि सभी कुछ प्राप्त हो उठते हैं। और यहाँ पर यह भी दिखाया कि जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर गरुड़ पुराण का पाठ करता है, सुनता है या सुनाता है, लिखता है, लिखवाता है, साथ में धर्मार्थी है, उसे चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण का पाठ करने से विद्यार्थी को विद्या को, विजय गुणों के इच्छुक व्यक्ति को गुरु, काव्य शक्ति को चाहने वाले को कवित्व गुण, और जीवन का सार तत्व चाहने वाले को डोट सार तत्व मिल जाता है। तो साथ जब गरुड़ पुराण में ही लिखा है कि इस पुराण को पढ़कर आपके चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो यहाँ पर यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि आप जीवित रहते हुए का पाठ नहीं कर सकते या इस पुराण को घर पर नहीं रख सकते, क्योंकि मृत
यु के बाद वैसे भी आप इसको नहीं बढ़ पाएंगे और गरुड़ पुराण को तो जीवित रहते हुए पढ़ना है, क्योंकि जो पुनासा को शिक्षा मिलेंगी, मित्र से संबंधित रहस्य जानने को मिलेंगी, उसको सीकर अपने जीवन में शुभ कर्म करते हुए एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों, अब जब यह भ्रांति दूर हो गई है तो अब समझते कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है। अब साथियों, मृत्यु के बाद प्राणियों का क्या होता है, इसके विषय में जानने के लिए अब गरुड़ पुराण के अध्याय 2 अध्याय 15 को पढ़ सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आपका दाह संस्कार इसलिए किया जाता है जिससे आपके शरीर से आत्मतत्व अलग हो जाएं और फिर इस आत्मतत्व को यमदूत यमलोक लेकर जाते हैं। अब व्यापर पर यह मेंशन किया गया है कि जो बुरे कर्म किए होते हैं उनके लिए यह यात्रा बहुत दुखदायी होती है और जो अच्छे कर्म किए होते हैं उनके लिए यह यात्रा सुगम होती है। अब जो बुरे कर्म किए हैं जिनकी यात्रा दुखदायी होने वाली है उनके लिए बहुत ग्राफिक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अगर आप मूलतः देखेंगे तो जो ज्ञान है यह हमारे उपनिषदों से ही आ रहा है। अगर आप उपनिषदों में जाएंगे तो पर बताया गया है कि मृत्यु के बाद जो आपका शरीर है, स्थूल शरीर जो आपको आपके माता पिता से मिला है, वो आपके सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाता है। फिर सूक्ष्म शरीर के पास 2 मार्ग होते हैं, एक उत्तरायण और दक्षिणायन। तब उत्तरायण में वही सूक्ष्म शरीर जाता है जिसके कर्म संस्कार अच्छे होते हैं और अच्छी योनियों के शरीर मिलने वाले होते हैं, और दक्षिणायन की तरफ वही सूक्ष्म शरीर जाते हैं के कर्म संस्कार बुरे होते हैं, जिन्हें दुख भोगने हैं तो उन्हें निचले स्तर के अधम योनियों के शरीर मिलते हैं। अभी से उपनिषद के ज्ञान को आम जनता बहुत सीरियसली ले और सजग रहें, इसलिए गरुड़ पुराण में ये बातें बहुत ग्राफिक तरीके से बताई गई है और इस दुखद यात्रा का वर्णन भी मिलता है। यहाँ पर बताया गया कि जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनकी जो आत्मा होती है जब वह यमलोक की तरफ बढ़ती है तो उसे विश्राम करने के लिए छाया भी नहीं मिलते, प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता और भूख मिटाने के लिए भोजन भी साथ में। वो कभी जोग से भरी कीचड़ में गिरता है या फिर सांपों से भरे वे में, कभी वो पर्वतों से गिरता है तो कभी वह बर्फीली हवाओं के चपेट में आ जाता है। उसे अंगार और बिच्छों से भरे मार्गों पर चलना पड़ता है और फिर इसे यह मार्ग पर एक वैतरणी नदी आती है जिसे जब लोग की गंगा कहा जाता है, पर जो शुभ काम किए होते हैं उस नदी को सहज पार कर लेते हैं, लेकिन जो बुरे काम की होते हैं उनके लिए यह नदी खौलते हुए पानी की तरह हो जाती है और उसमें कीटाणु और खतरनाक घड़ियाल जैसे जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब साथ है, जब आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई अब्राहमिक रिलीजन पढ़ रहे हो तो कि वहाँ पर है और जहन्नुम को इसी पर से डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन गरुड़ पुराण के इस ग्राफिक डिटेलिंग का उद्देश्य ही यही है कि आप अशुभ कर्मों से बचें, क्योंकि पहले के लोग धार्मिक ग्रंथों से ही जीवन जीना सीख देते तो शुभ कर्मों से होने वाले लाभ और अशुभ कर्मों से होने वाली इस प्रकार की हानि के विषय में जानकर लोग शुभ कर्म ही करते थे। इसलिए गरुड़ पुराण में ऐसे बहुत से कामों को लिस्ट किया गया है कि जिनको करने से आपको इस प्रकार की दुखदायी यमलोक तक की यात्रा करनी पड़ेगी, जैसे गुरु का अपमान हो गया, माता पिता का अपमान हो गया था, फिर किसी विवाहिता पत्नी का त्याग हो गया, किसी का वध हो गया, किसी की जमीन पर अपना अधिकार जबरदस्ती कर लेना। इस प्रकार के बहुत सारे काम में जिनके लिए मृत्यु के बाद यह यातनाएं बताई गई थी। जो समाज में रहने वाला आम आदमी है वह अशुभ कर्मों से बचता था और शुभ कर्म ही करता था, क्योंकि अगर आप लॉजिक लिए सोचे, पेपर आपकी जब मृत्यु हो गई, आपका स्थूल शरीर जब शरीर के माध्यम से आपको दुख और सुख का अनुभव हो रहा था वही नष्ट हो गया, तो आपकी आत्मा कैसे सुखद को अनुभव कर सकते बिना शरीर के। क्योंकि हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है, नैनन चंदन टी शर्ट स्थानीय नैनो देहाती पावर का चैनल के अध्ययन पर न शोषित मां होता है, तो जिस आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है
आग जला सकती है, न कोई सुखा सकता है, न गीला कर सकता है, तो उस आत्मा को दुख कोई नहीं पहुंचा सकता जब तक उसके पास शरीर न हो। इसलिए आत्मा किसी खौलते पानी में जाकर तड़पे ही, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया कि ये बातें आपको शुभ कर्मों की तरफ ले जाती हैं, और जो उपनिषदों का ज्ञान है कि आपकी मृत्यु के बाद कुछ नई योनि में आपकी आत्मा पेश करेगी, उसको भी अपने डिस्क्रिप्शन में समाहित करते हैं। तो साथियों, आपकी आत्मा को यातना तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन हाँ, शरीर को जरूर मिल जाएगा जिसमें आपके कर्म संस्कार भोगे जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो जो शरीर को मिला है, जो जीवन आपको मिला है, वही आपके लिए स्वर्ग है और वही नर्क है। अब साथियों, चलिए जानते हैं कि आत्मा की चीज के अनुसार नया शरीर धारण करती है। अब साथियों, न केवल भगवत गीता बल्कि हमारे जो उपनिषद हैं या दर्शन है, चाहे सांचोर या योग को, उनके अनुसार जब सूक्ष्म शरीर यानी कि जीवात्मा किसी देश से जुड़ती है तो जन्म होता है। यही जन्मे की परिभाषा है। और मिट्टी की परिभाषा यह है कि जब उन दोनों में अलगाव होता है, सूक्ष्म शरीर और देह हम यानी स्थूल शरीर में, तो मृत्यु है। और अगर आप को पढ़ेंगे तो जो जुड़ाव है उसके बीच जो ब्लू का काम कर रहा है, यानी कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से कैसे जुड़ा हुआ है, कर संस्कारों के कारण जुड़ा हुआ है, यानी उनके बीच में उनको साथ में बांधे रहते हैं कर्म संस्कार। अब जब जीवन चलते रहता है तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा जुड़ा चलते रहता है, लेकिन कर्म संस्कार होते जाते हैं, क्योंकि यह पुरानी है और भोग जा रहे जीवन में आप जो जीवन में झेल रहे हैं, जो भी चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, वह एक तरह से आपके कर्म संस्कार भोगे जा रहे हैं। तो जब पुराने कर्म संस्कार क्षीण हो जाते हैं, वो के खत्म कर दिए जाते हैं, तो यह देश का काम से खुश नहीं रह जाता है, यह देर अलग हो जाते और आपकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस देश में रहते हुए भी अपने कुछ नए कर्म संस्कार कर लिए हैं। अब उन नए कर्म संस्कारों को डोट भोगने के लिए एक दूसरे दिन फिर से चाहिए होती है, और फिर इस देश से जुड़कर सूक्ष्म शरीर आपके नए कर्म संस्कारों को भोगना शुरू कर देता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो आपके कर्म संस्कारों के अनुसार ही आपको नया शरीर मिलता है। अगर आप महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में जाएंगे तो वहाँ पर एक योग सूत्र है जिसमें बताया गया है कि फिर जीवात्मा का जो नया शरीर मिलता है, RTI और देश काल के अनुसार मिलता है। मान लीजिए आपने ऐसे कर्म किए हैं जिनका फल आपको पोलर बियर के रूप में मिलने वाला है, तो यहाँ पर जाति के हो जाएगी यानी योनि हो जाएगी। पोलर बियर की का क्या होगा, पोलर बियर नॉर्थ पोल पर ही मिलते हैं, तो देश काल हो जाएगा। और आयु भी यहाँ पर निर्धारित हो जाती है कि जैसे पोलर बियर है वह 25, 30, 35 साल जीता है, तो उसमें 12 वर्ष किया में वैसा फल मिलेगा, या 18 वर्ष की आयु में सफल मिलेगा। तो जाति आयु और देश काल के अनुसार से आपको आपके कर्मों का फल अलग अलग योनियों में मिलता है। पर बहुत से लोग प्रश्न उठाते हैं कि अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको उसका फल क्यों नहीं तुरंत मिल जाता, क्यों नहीं उसकी मृत्यु हो जाती है जब उसने किसी और को मारा है। तो आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे हिंदू दर्शनों में मिल जाएगा। पर मैं अभी प्राचीन हिंदू दर्शनों को सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा को अपने शिक्षण में पर पढ़ा रहा हूँ। द्वापर मैंने हर एक संस्कृत सूत्र की सरल भाषा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या की है और आपको सनातन धर्म के तार्किक पहलू से जोड़ने का प्रयास किया है। तो साथियों, साथ में शिक्षण में पर आपको संस्कृत भाषा भी सिखाई जाती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि संस्कृत भाषा के ज्ञान से, दर्शनों के ज्ञान से आप सनातन धर्म के तार्किक पहलू और सत्य स्वरूप से जुड़ पाए और ईश्वर पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करें। और साथ ही होली के पावन सप्ताह में हम शिक्षण पर रंगोत्सव मना रहे हैं, जहां पर आपको होली टूटी पाइप कूपन कोड से हर एक कोर्स पर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो साथियों, आज जुड़े, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही चलिए अब जानते कि गरुड़ पुराण में क्या बताए गए कि आत्मा को किस प्रकार से नया शरीर मिलता है। जो मैंने दर्शनों से आपको ज्ञान बताया था कि किस प्रकार से आत्मा शरीर को चुनती है, आपकी जीवात्मा, तो अगर आप गरुड़ पुराण में जाएंगे प्रिंट खंड में और 46वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह डिटेल में आपको बताया गया है। इस पर आगे बढ़े से पहले मैं बता दूं कि जो प्रेत खंड है इसमें जो प्रेरित होता है अक्सर लोग समझ लेते हैं कि भूत है, जैसे भूत प्रेत हम बोलते हैं। लेकिन अगर आप पेपर पर रिसर्च करेंगे, दर्शनों में जाएंगे तो आपको प्रेत्र भाव मिलेगा और वहाँ पर भेदभाव का अर्थ होता है कि मरने के बाद जो पुनर्जन्म होता है, यानी जो आपकी इच्छा है शरीर में बंधने की, उसे ही वृद्ध भाव कहा गया है। तो जब मृत्यु के बाद आपका पुनर्जन्म होता है भाव है, इसीलिए प्रेत खंड में गरुड़ पुराण में ये बातें बताई गई है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में श्री नारायण जरूर लिखे। अगर आप गरुड़ पुराण में देखेंगे तो यह पैटर्न ऐसा बताया गया है कि जिस प्रकार की चेतना की रहती है मृत्यु के समय और आप जिस प्रकार से मरते हैं उसी प्रकार की योनि में आपका जन्म होता है। उदाहरण के लिए बताया कि अगर आप विष पीकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो अक्सर के रूप में जन्म लेते हैं। ऐसे अगर आप भगवत गीता में जाएंगे 15वें अध्याय का 8वां नवमा श्लोक देखेंगे, टॉपर्स एडीजी भी बता रहे हैं कि मृत्यु के समय आपकी जैसी चेतना होती है वैसे ही चेतना को ले जाती और शरीर से मिलवाती है। अगर आप बिल्ली कुत्तों की तरह जीवित हैं और उनकी तरह की चेतना रखते हैं तो आप बिल्ली कुत्ते बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अपनी चेतना पशु के सदृश रखते हैं तो आप पशु ही बनेंगे। अब साथ में गरुड़ पुराण को दार्शनिक स्तर पर समझ लिया, अब हम कुछ रिचुअल जो दिए गए हैं उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या स्त्रियां भी अंतिम संस्कार या श्राद्ध क्रिया में पार्टिसिपेट कर सकती है या नहीं। तो साथ गरुड़ पुराण में बताया गया कि जब आपकी जीवात्मा अपना पूरा कर्म भोग कर लेती है और फिर देह त्याग देती है तो उसकी जो देह है उस दिल को आपको भूमि पर कुछ और तिल बिछाकर उसका आसन बनाकर उस पर लेटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो कुछ का मूल भाग है उसमें ब्रह्मा जी, जो मध्य भाग में विष्णु जी और जो अग्रभाग में शिव जी प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए कुछ और पितरों की तृप्ति के लिए तेल बिछाना चाहिए। पर फिर इसके बाद मृतक का दाह संस्कार होता है, वो भी पूर्व की ओर मुख करके या फिर उत्तर दिशा में। फिर अग्नि संस्कार के समय अग्नि देव की पूजा करनी चाहिए और मित्र के 11वें दिन श्राद्ध करना चाहिए। और इस प्रक्रिया में 6 स्थानों पर मिष्ठान द्वार, चौराहा, विश्राम स्थल, चितावर, अस्थि चैंपियन, 6 स्थानों पर पिंडदान भी करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, क्या स्त्रियां इस श्राद्ध कर्म को कर सकती हैं या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रेत खंड के ही अध्याय 8 में मिलता है, जहां पर बताया गया है कि मृतक का और दहेज यानी के अंतिम संस्कार करने का कार्य पौत्र, पुत्र, भाई या भाई की संतान या फिर अपनी जाति या सफेद का कोई व्यक्ति कर सकता है। पर अगर पुरुषों का अभाव है तो समय यह कार्य स्त्रियां भी कर सकती है। तो ऐसा कहीं नहीं दिया गया है कि स्थिर नहीं कर सकती। साधना में यह भी समझना चाहिए कि श्राद्ध कर्म का उद्देश्य क्या है। श्राद्ध कर्म करने से ऐसा माना गया है कि जो मृतक हैं शोधकर्ता को सुख, शांति, वैभव आदि प्रदान करते हैं। तो अगर एक स्त्री भी कर रही है तो कोई अशुभ नहीं है, इसे पवित्र नहीं मानना चाहिए। तो साथियों ने गरुड़ पुराण के बारे में समझा और वहाँ पर यह भी जाना कि मृत्यु के बाद आत्म तत्व किस प्रकार से अलग होता है और फिर यमदूत उसको यमलोक की यात्रा कराते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे यह ज्ञान सबके पास पहुँचे। और गरुड़ पुराण को लेकर, मृत्यु को लेकर हमें कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक बटन को जरूर दबाएं।